बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। असल में मेरी मिसिस कह रही थी अभी कोई सत्संग सुना दो आप, तो मेरे मन में कोई थॉट आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आज्ञा आई है तो जरूर सुनाने हैं सत्संग। जब गुरुजी महाराज के पास पहले सत्संग में 2015 2 नवंबर में मैं सूर्य अपार्टमेंट में गया, तो वहां मुझे लंगर प्रसाद में मिर्चें बहुत मिली, लाल मिर्च और हरी मिर्च। और मैं कभी घर के अंदर मिर्चें नहीं खाता था, और मेरे से वहां लंगर लिया नहीं गया, और सुरसुर करते हुए मैंने खाया। और मैंने बाद में वहां उनसे पूछा कि कुछ मैं बाकी ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे से खाई नहीं जा रही थी सब्जी प्रसाद। तो उन्होंने कहा ले जाइए। मेरी मिसेस गई नहीं थी, वो जुड़ी हुई नहीं थी। तो मैंने घर पर आने के बाद 10 बजे के करीब घर पर आया, तो मैंने अपनी मिसेस से कहा, तो बड़ी जिद करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और उस पहले सत्संग में ही मेरे में माउथ अल्सर मेरे मुंह में बहुत होते थे, 25 साल से होते थे, हर महीने 15 दिन के लिए। और मैं बड़ी विटामिन की, कैल्शियम की और दुनिया भर की दवाइयां लेता था, लेकिन मेरा माउथ अल्सर ठीक नहीं होता था। तो पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी ने मेरा माउथ अल्सर ठीक कर दिया। और जब जब कभी मुझे थोड़ा बहुत कभी भी फिर माउथ अल्सर हुआ उसके बाद, तो मेरी थाली में हरी मिर्च जरूर मिलती थी, और मैं देखता था कि साथ वाली थाली में हरी मिर्चें नहीं होती थी। तो ये गुरु महाराज की विशेष कृपा कि कैसे उन्होंने मेरा माउथ अल्सर ठीक किया। इसके बाद शुरू शुरू में मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, और जब मैं मंदिर गया तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ लोटा प्रसाद से सब ठीक हो जाता है। तो मेरा लोटा प्रसाद लेने की इच्छा हुई कि लोटा लोटा लोटे लोटा ब्लेस करवाऊं। तो मैं वहाँ किसी से पूछ रहा था संगत के बीच में कि कैसे क्या इसकी विधि होती है। तो एक दौड़ते हुए एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और एक सेवादार आंटी मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है लोटा लेने की, और आप मंदिर आते रहिए, बड़े मंदिर। मैं हर सोमवार को फिर मेरा जाना सिलसिला शुरू हो गया था। और घर पर जब मैं आया तो अचानक से मुझे कोई एक मैसेज मिलता है कि गुरुजी महाराज ने आज तुम्हें मैसेज भेजने को कहा है कि तुम्हें कभी भी लोटा लेने की जरूरत नहीं है। और ये आज ही गुरुजी ने ही सेवादार अंकल और आंटी को मंदिर में भेजा था तुम्हें रोकने के लिए। और वो मैसेज एकदम अचानक से फिर गायब भी हो जाता है। और उसके बाद मुझे अब जुड़े हुए 5.5 साल हो गए हैं, मुझे कभी लोटा लेने की जरूरत नहीं हुई। और गुरु महाराज से जुड़ने से पहले मेरी हड्डियां बिल्कुल श्रिंक कर गई थी पीछे से। और गंगाराम के डॉक्टर को मैं दिखाता था, ललित दुग्गल को साहब को, और श्रिंक होने की वजह से डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको मोदी साहब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, मेडिकेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो आप आगे झुक जाओगे, जैसे 80 साल का बुढ़ा झुकता है ऐसे झुक जाओगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गुरु महाराज से जैसे ही मैं जुड़ा तो 2-3 महीने बाद मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डॉक्टर साहब मैं तो गुरु महाराज ने मुझे ठीक कर दिया है, ना तो मैं आपकी दवाई लेने का आप कोई भी, और ना मैं कोई मुझे फिजियोथेरेपी करने की जरूरत है, और ना मुझे कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो वो कहने लगे कौन से गुरु जी हैं? मैंने कहा छतरपुर में गुरु जी। बोला गया तो मैं भी हूँ एक बार। और उसके बाद मैं, जो मेरी हड्डियां श्रिंक कर गई हैं, जो मेडिकली बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती हैं, मैंने कोई फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, कुछ दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह 2018 नवंबर में मैं एक सत्संग में गया, और मैं आधा घंटा पहले गुरुजी की कृपा से हर सत्संग में पहुंचते थे हम, मैं और मेरी मिसिस। तो वहां कैंप लगा हुआ था नीचे टेस्ट करने का। तो मेरी अपनी मिसिस से बात हुई कि मैं क्या टेस्ट करवा लूं, अभी तो टाइम है आधा घंटे का। बोले पूछ लीजिए आप। मैंने वहां पूछा कि भाई जो टेस्ट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है या पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मेरा कौन कौन से टेस्ट होंगे? उन्होंने कहा शुगर का, ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर का, तो शुगर का मेरा जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा आप मेल दे दीजिए, मेल आईडी पर आपके 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तो मेरे 220 की शुगर निकली। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ खाया हुआ है, दोपहर का सत्संग था। बोला टंडम शुगर हो जाएगी आपके। तो 220 शुगर निकली। फिर मैंने गुरु महाराज से कहा, मैंने गुरु महाराज जी मेरे और शुगर, मैं गुरु महाराज से ऐसी बात करता था, मैंने कहा मेरे तो होनी नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा तुम सवेरे सवेरे उठ के तू पहले प्यार भेजा करता था सब संगत को, पूरे ब्रह्मांड को तूने भेजना बंद कर दिया। फिर मैंने गलती मानी, और फिर अगले दिन से मैं फिर प्यार भेजने लग गया सब संगत को।
और पूरे ब्रह्मांड को हाथ फैला फैला के, और 4-5 दिन बाद मैंने फिर शुगर टेस्ट करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल थी मेरी शुगर। और अब मैंने फरवरी 21 में फिर दोबारा टेस्ट करवाए सारे अपने, तो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। इसी तरह मेरी मिसिस का डेक्सा स्कैन होना था गंगाराम में, और डॉक्टर से मैंने पूछा, ललित दुग्गल को वो भी दिखाती थी, उनको 25 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस था मिसिस के। तो उन्होंने कहा, ये डॉक्टर साहब ने जब दो बताए थे डेक्सा स्कैन के, पैरों का और हिप्स का, तो फुल बॉडी का टेस्ट के 4,000 रुपए थे, 4 या 4,500 रुपए, उसके 3,000 रुपए थे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा फुल बॉडी का टेस्ट कर दीजिएगा, तो डॉक्टर साहब गंगाराम के कहने लग गए कि जो डॉक्टर ललित दुग्गल ने लिखा है हम तो वो करेंगे। मैंने कहा फुल बॉडी के करने में क्या नुकसान है? बोला आप जिम्मेदारी लोगे। मैंने कहा इसमें नुकसान क्या है? बोला जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, और मैंने पैसे जमा करवा दिए। तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहा फुल बॉडी में 25 मिनट और वैसे लगेंगे 20 मिनट। तो जब हम डेक्सा स्कैन कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप तो निकलो, यहाँ बहुत अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है बहुत ज्यादा, और मैं भी निकल रहा हूँ। और मेरी मिसिस को लिटा के वो निकल गए। तो हमारे निकलने के बाद मिसिस ने गुरुजी से कहा, गुरुजी पति भी बाहर चला गया, डॉक्टर भी धोखा देके चला गया, और ये बहुत घबरा रही थी। तो ये मंत्र जाप करने लग गई मेरी मिसिस, और इन्हें गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, और 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब मेरे से बोले कि आपके मिसिस का डेक्सा स्कैन हो गया। तो मेरा वहां थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ। मैंने कहा 25 मिनट कह रहे थे, 5 मिनट में कैसे हो जाएगा? वो बोले कि गंगाराम हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी मिसिस हिली नहीं। मैंने कहा रिपोर्ट क्या है? बोला वो तो आपके ललित दुग्गल दिखाएंगे। जब ललित दुग्गल को रिपोर्ट दिखाई गई तो उसने कहा जैसे 20 साल के बच्चे की होती हैं, इस तरह आपकी मिसिस की सब डेक्सा स्कैन की हड्डियों की पोजीशन है। इसी तरह मेरी मिसिस का एक बार हम डॉक्टर सरोफ अस्पताल दरियागंज में गए, और वहां पर अंकल समझ में आवाज समझ में आ रही है ना जी? आवाज समझ में आ रही है ना अंकल? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। तो डॉक्टर सरोफ दरियागंज में हम दिखाने जाते थे 4-4 महीने में। उनकी आईज में ड्राइनेस बहुत रहता था मेरी मिसिस के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की वजह से। तो एक आईज में 5 आता था, एक में 7 आता था। मैक्सिमम 30 होना चाहिए था, और इस कम होने में अंधे होने के चांस थे। तो वो दवाइयां लुब्रिकेंट डालने पड़ते थे आंख में। तो एक बार क्या हुआ, एक आंख में 25 आया, एक में 28 आया। तो हम बाहर बैठ गए सीनियर डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं और मेरी मिसिस बाहर बैठ के बात करने लग गए कि या तो इस जूनियर डॉक्टर ने गलत टेस्ट किया, या गुरुजी की कृपा है। तो हमने कहा गुरुजी की कृपा, तो हम तो कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं, तो गुरुजी की कृपा ये कैसे कि 5-7 से 25-28 आ जाएगा? सिमट टेस्ट होता है वो, सरमस टेस्ट ड्राइनेस का। तो फिर सीनियर डॉक्टर को दिखाया, तो सीनियर डॉक्टर ने उस दिन उनसे आंख के बारे में कोई बात नहीं करी। 1 मिनट के लिए देखा, और देख के कहने लगे कि आप रूमेटॉइड की कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं। और फिर हमसे कहा कि बाहर जाए बैठिए आप, और फिर आप एक बार टेस्ट और करवाइए। तो दूसरी बार टेस्ट हुआ उसी दिन, फिर 25-28। फिर हम सीनियर डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा आपकी मिसिस की आई की पोजीशन ऐसी है जैसे 20 साल के बच्चे की है। इसी तरह मेरी मिसिस को रूमेटॉइड अर्थराइटिस का गुरुजी से जुड़ने से पहले पेट में इंजेक्शन लगते थे 25 ml का, मेथोटेक्स का। तो डॉक्टर से मैंने कहा कि पेट में इंजेक्शन लगाते हैं तो वो तो बड़ी खतरनाक पोजीशन है। और मेरी मिसिस का कजिन ब्रदर ऋषिकेश में है, सीमा डेंटल कॉलेज वाले, तो उन्होंने मना किया कि ये तो इंजेक्शन गलत लगा रहे हैं, इससे तो दीदी की पोजीशन खराब हो जाएगी और जल्दी मर सकती है। तो डॉक्टर से भी मैंने पूछा, तो डॉक्टर भी कहने लगा ललित दुग्गल कि भाई 8-10 साल जो जिंदगी है वो आराम से जी लो, और हो सकता है आगे चल के बड़े हैवी इंजेक्शन लगने लग जाएं और फॉरेन कंट्री से मंगवाने पड़ जाएं, और 20-30 हजार के इंजेक्शन रोज लगने लग जाएं। अब गुरु महाराज जी के जुड़ने के बाद गुरु महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि वो इंजेक्शन भी हट जाता है, और गोलियां भी बहुत कम डोज की 15 ml, और बाकी सब गोलियां हाफ कर दी डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर ने लिखा वेल डन, ऐसा होता नहीं है, डिटोरेट पोजीशन होनी चाहिए थी। और अब हम कोई किसी डॉक्टर के पास, ना मैं जाता हूँ, ना मेरी मिसिस जाती है, ना आंख वाले डॉक्टर के पास, ना और किसी डॉक्टर के पास। ये गुरु महाराज के यहाँ करिश्मा ही करिश्मा होता है। इसी तरह
अभी एक आंटी को गुरुजी ने सपना दिखाया, वो बहुत बीमार थी द्वारका में और उनको वो मरने वाली थी, 95% उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका मुंह खुल गया और उन्होंने एक बस ये कहा कि मैं एक सत्संग करना चाहती हूँ 2 घंटे का। आज ही उन्होंने सत्संग सुनाया था। तो उस सत्संग में उनको गुरुजी ने आदेश दिया, वो जोत बहुत बड़ी हो गई और गुरुजी ने आदेश दिया रसोई गांव में साधु वाली एक नदी है, यमुना सरस्वती गंगा, वहां जाके माथा टेक के आओ, स्नान करके आओ और मेरे डुगरी धाम में भी माथा टेक के आना बाहर से, क्योंकि अंदर से मंदिर बंद होगा। ये 15 दिन पहले उनको विजन आया था, 15-20 दिन पहले। अब क्या लीला होती है कि वो जा नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन लग रहे थे। तो अभी 8-10 दिन पहले उनका अचानक मेरे पास फोन आता है और मैं उनको जानता नहीं था, उस आंटी को। नंबर होगा कभी सत्संग में मिली होंगी। तो वो कहती हैं कि मोदी अंकल, अपर्णा आंटी ने आपका जिक्र किया है और मैं वहां जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे वहां का पता बताइए। मैंने कहा अपर्णा से मेरी कोई बात हुई नहीं और ना मैं जानता डुगरी धाम, ना मैं डुगरी धाम गया आज तक, ना मुझे रसोई गांव का पता कुछ। लेकिन मुझे क्या हुआ कि रिंकू मेहता अंकल का मैंने सत्संग सुना था, जो गुरुजी की पुरानी संगत है और जो कनाडा में है, बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म पर, कोई 8 महीने पहले। तो बाई दी वे मैंने उनका नंबर नोट किया था क्योंकि, और उन्होंने ये साधु वाली नदी का जिक्र किया था अपने सत्संग में और कहा था मैं बहुत पूजा पाठ करता था। तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा अंकल आंटी, जो दूसरे मोदी अंकल हैं वो डुगरी धाम के, डुगरी गांव वहीं के हैं, मलरकोटला के, तो मैं उनका नंबर तो आपको भेज रहा हूँ, पहले तो आप उनसे पूछ लीजिए। और वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो फिर मैं रिंकू मेहता जी का पूछता हूँ, क्योंकि वो पुरानी संगत है और बहुत सी संगत पसंद नहीं करती अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए, तो मैं उनसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता हूँ। यदि वो इजाजत देंगे तो फिर मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। तो मैंने रिंकू मेहता जी को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे एक आंटी को गुरुजी ने विजन दिया है और वो वहां जाना चाहती हैं, तो क्या करें। अच्छा, जो दूसरे मोदी अंकल थे जिनको मलरकोटला के, वो उनको कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने तो कहा मुझे नहीं पता रसोई गांव कहाँ है, मैं तो केवल मलरकोटला के बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ, गुरुजी का मंदिर बता सकता हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। तो उनका फोन आया। इसी बीच में रिंकू मेहता जी का मेरे पास तुरंत मैसेज आ गया, जबकि वो मुझे मेरे व्हाट्सएप का मैसेज का 1 से 2 दिन में जवाब देते थे, वो उनका 2 मिनट में जवाब आ गया। ये गुरुजी की लीला थी। और उन्होंने कहा, वो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि वो आंटी जो पूछना चाह रही हैं वो मेरे से बात कर लें। मैंने उन आंटी को नंबर दे दिया और उन्होंने पूरा बता दिया कि कैसे उनको वहां जाना है। अब वो जो आंटी 95% जो डेथ बेड पर थी और उनको वीट की एलर्जी थी, वो वहां पहुंची और पहुंचने के बाद वहां उन्होंने माथा टेका और वहां उन्हें चपाती प्रसाद, एक लंगर प्रसाद भी मिला, जो कि वो खाती नहीं थी पहले क्योंकि उनको एलर्जी थी। और वो उसी वक्त ठीक कर दिया गुरुजी ने, डुगरी धाम में माथा टेकने के बाद और वहां से नहाने के बाद। वो अब 90% गुरुजी की कृपा से 1-2 दिन 3 में ही ठीक हो गई हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो मुझे तो गुरुजी ने बीच में माध्यम बनाया, कैसे मैंने रिंकू मेहता जी का नंबर लिया, कैसे उनको दिया। इसी तरह अभी मेरी डॉटर इन लॉ अभी 5-6 मई को यहाँ पर कोविड का इंजेक्शन लगवाने के लिए मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ, आजकल मैं मोदी नगर आया हुआ हूँ, मैं दिल्ली द्वारका में रह रहा हूँ वैसे, लेकिन आजकल मैं मोदी नगर आया हूँ, मेरा मोदी नगर में रेजिडेंस है। तो मेरे बेटा और डॉटर इन लॉ को दिल्ली का एक सेंटर का कोविड का इंजेक्शन लगाने का स्लॉट मिला, ये गए। तो आने के बाद दोनों को डॉक्टर ने कहा था डोलो की गोली लेना 650 की। तो डॉटर इन लॉ को 9 बजे के करीब बुखार हुआ। अब बुखार होने के बाद गोली तो उसने ले ली थी और 2 बजे बहुत तबीयत खराब हो गई। 2 बजे उसके हार्ट की बीट भी बढ़ गई और घबराहट हो गई, रेस्टलेस हो गई और टेम्परेचर भी 2 डिग्री का हो गया। तो मेरा बेटा बहुत घबरा गया और उसने गंगाराम, मैक्स और 3-4 हॉस्पिटल में दिल्ली फोन किया इमरजेंसी में, लेकिन किसी ने हॉस्पिटल में फोन नहीं उठाया। और एक प्रभजोत डॉक्टर है दिल्ली में, इनकी हमारी फैमिली डॉक्टर, मेरे बेटे और मेरी डॉटर इन लॉ की, उसको फोन किया, तो उसको मैसेज भेजा, तो उसने जवाब दिया कि यदि डोलो की गोली लो नहीं ठीक हो सकते हो तो इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ, फिर इमरजेंसी का मामला है। 7 बजे मेरे बेटे ने देखा नहीं, 7-7:15 बजे डॉक्टर से बात होती है, तो उन डॉक्टर को भी, प्रभजोत को भी कोविड हो गया था, वो नाराज हो जाती हैं। वो कहती हैं मेरे तो खुद ही अभी कोविड हुआ था
और तुम्हें मैंने रात को जवाब दे दिया भाई ठीक नहीं हो रहे हो तो इमरजेंसी में एडमिट हो। तो मेरा बेटा 7:15 बजे मेरे बेडरूम में आता है, बोला ऐसे ऐसे रुचिका की तबीयत बहुत खराब हो रही है और मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी नगर में तो डॉक्टर मिलने के नहीं अभी। तो मैं चाहता नहीं था कि वो दिल्ली जाए, कोविड का मामला है। तो मैंने 21,000 रुपए दिए और एक उनकी 10 लाख की मेडिकल की पॉलिसी है वो उनको दे दी। और फिर मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं नहा धो लेता हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करके और जल प्रसाद देके फिर वो जाएंगे। अब उस दिन गुरुजी क्या लीला करते हैं, एक हिमानी आंटी है, वो मेरी फेसबुक में फ्रेंड है, एसएसबी में वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि उनकी मम्मी को कोविड की वजह से न्यूमोनिया हो गया था और ब्रेसलेट उनकी हिमानी आंटी का टूट गया था 1 महीने पहले। तो अचानक से उनको और किसी संगत से ब्रेसलेट आता है और गुरुजी उनको कहते हैं हिमानी आंटी को कि मेरा ब्रेसलेट पहन, तेरे हाथ में ब्रेसलेट नहीं है मेरा। और जैसे उसने ब्रेसलेट पहना तो वो काला हो गया ब्रेसलेट, गुरुजी का स्वरूप जो था। और वो समझी कि पता नहीं कहीं गिर गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, काला हो गया। लेकिन गुरुजी महाराज बीमारी उनकी मम्मी की ले रहे थे अपने ऊपर। और उन्होंने 4-4:15 बजे रात को मुझे मैसेज भेजा और ये लिखा, जैसे जैसे मैं मैसेज लिख रहा हूँ वैसे वैसे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक होती चली जा रही है। तो ये मेरे बेटा मेरे पास आया 7:15 बजे और मेरे पास भी अचानक मोदी नगर में एक ब्रेसलेट और गुरुजी का एक पेंडेंट और 3 मुंह वाला स्वरूप कहीं से अचानक आता है। क्योंकि मोदी नगर में मेरे पास 1-2 स्वरूप है, दिल्ली में तो स्वरूप है गुरुजी के, यहाँ नहीं थे। तो मुझे एकदम ध्यान आता है कि जैसे हिमानी ने आज ये मैसेज भेजा है, ये गुरुजी मेरे पर कृपा कर रहे हैं। तो मेरी मिसेज ने कहा कि मंत्र जाप करते हुए ब्रेसलेट मैं रुचिका को पहना देती हूँ जो आया हुआ है। तो पहले हमारा अपने पूजा घर में करने का मन था मंत्र जाप, फिर हमने सोचा कि जो रुचिका बेडरूम में है वहीं करते हैं। तो हमने वहाँ मंत्र जाप किया 18-20 मिनट का। और उसके बाद मैंने अपनी मिसेज से कहा कि जो जल प्रसाद है उसमें हमने गुरुजी का लोकेट डाल दिया था और मंत्र जाप किया था 7 बार बीज मंत्र। और उससे मैंने कहा था अपनी मिसेज से उनकी मसाज करो रुचिका की सारे शरीर की और उनको पीने को दे दो। फिर मैंने गुरु महाराज जी से रुचिका के सिर पर हाथ रख के कहा, मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं चाहता जरूर हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ बेटा आपसे जुड़े, क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं है। मेरी बेटी दीपिका जो हैदराबाद में वो जुड़ी हुई है, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी मिसेज जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे नहीं चाहता कि आप इन्हें बीमार करके जोड़ो, इन्हें तो हंसते खेलते हुए आप जोड़ लीजिए, दुख दे के मैं नहीं चाह रहा। तो गुरु महाराज तो तुरंत सुनते हैं। और उसके बाद गगन बड़ा नाराज हो रहा था कि हालत खराब हो रही है, आप मंत्र जाप कर रहे हो, 1 मिनट में नहीं कर सकते खत्म, और यहाँ 18-20 मिनट लगा दी, नहाने में देरी और ये देरी, और इससे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है। मैं और मेरी मिसेज डांट रहे थे मेरे अपने बेटे को। तो बाद में रुचिका गुरु महाराज की कृपा से कहती है मेरा तो अस्पताल जाने का मन नहीं है। और गुरु महाराज ने शाम तक उसको 80% ठीक कर दिया और 1.5 दिन में उसको 100% ठीक कर दिया। इसी तरह रुचिका को मोदी नगर में मैंने कहा था कि भाई प्रोटोकॉल का पालन करो, यदि कोई चीज जरूरी है तो घर से बाहर निकलिए, या मैकेनिक कोई चीज खराब हो जाती है तो आएंगे तो गुरु महाराज रक्षा करेंगे, लेकिन गलत काम मत कीजिए। अब वो मेरे बच्चे टिक्किया खाने चले गए 30 तारीख या 31 तारीख 30 अप्रैल को है, और वो दुकानदार के पास भी चले गए और एक टिक्की की वजह 1.5 टिक्की भी खा के आए। आने के बाद उसको बुखार हो गया और पेट में दर्द हो गया रुचिका के। अब मैंने कहा तुझे पक्का ये कोविड हो गया, वैसे तो कोविड मुझे हो नहीं सकता, मेरी फैमिली में हो नहीं सकता, ऐसा मेरा विचार है, लेकिन अब तुझे पक्का हो गया तुमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। भाई सब्जी लाना, बाजार में जाना, या मोदी नगर में हाउस स्टाफ को बुलाना, वो तो मान्य है क्योंकि गुरु महाराज को पता है कि ये तो जरूरी चीजें हैं। लेकिन ये टिक्किया खाने के लिए तो गुरुजी ने नहीं कहा। रेड लाइट पार करना आजाद नहीं है। तो उसके बुखार हो गया और गगन मेरा बेटा मोदी नगर में टेस्ट करवाने गया कोविड का, तो यहाँ भीड़ बहुत लगी हुई थी, तो वो मेरठ चले गए ये उनको टेस्ट करवाने, और वहां से पता लगा 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगी। तो मेरे 2 पोर्शन है, एक पोर्शन में ड्राइंग रूम और वो कमरे में गगन और मेरे डॉटर इन लॉ थे, और मेरे ग्रैंडसन 2 और मैं और मेरी मिसेज एक तरफ थे। तो मेरी मिसेज बना के मुझे दे रही थी कि आप ड्राइंग रूम में कोने में एक टेबल रख दो और वहां छोड़ के आओ। मैं भी थक गया 1-1.5 दिन में, और मेरी मिसेज भी थक गई। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी हम बुढ़े बुढ़िया को तो बिगड़ बात पर तंग हो रहे हैं, तो देख लो कृपा कर लीजिए। तो गगन 2 दिन बाद मेरठ में रिपोर्ट लेने गया, चूंकि ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं आई, और कोविड बुखार भी उतर गया और कोविड भी नहीं निकला। मतलब
गुरु महाराज की अपार 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 कृपा बरस रही है। इसी तरह मेरी मिसिस को एक दफे आंखों का प्रेशर बहुत कम हो गया था और उसका एक आंख में लेजर का ऑपरेशन हुआ था, और लेजर का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि भाई ये 4-4 महीने में दिखाइए, और फिर एक बार कहा कि आपकी पीछे आंख के पीछे भी नसें होती हैं, उनका मैं टेस्ट करवाना चाहूंगी यदि आप ठीक समझे। मैंने पूछा क्या चार्ज लगेंगे, बोले 4,000 रुपए लगेंगे। टाइम कितना लगेगा, बोले थोड़ी देर लगेगी। तो वह टाइम तो बहुत लगा और मेरी मिसेज नाराज होगी, लेकिन हमने टेस्ट करवाया, और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर की नजर में ये था कि इसकी पोजीशन ठीक होगी, 50-50 होगी। लेकिन डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो बोली बिल्कुल नसें ऐसी हरी जो 20 साल के बच्चों की होती हैं। ऐसा तीसरी बार सुनने को मिला 20 साल के बच्चों जैसी बात। गुरु महाराज जी की पग पग पर कृपा, पग पग पर कृपा। अच्छा, मेरी मिसिस जब जुड़ी तो एक बार इसके फोड़ा हो गया था 2018 दिसंबर में पैर में। अब फोड़ा हो गया तो हमारी सोसाइटी में स्किन स्पेशलिस्ट रहती थी, उससे हमने पूछा, उसने सुई डाल के कोशिश करी कि पस निकल जाए। उसने कहा जी पस तो निकल नहीं रहा, तो आपको इसका चीरा लगवाना पड़ेगा। और वहाँ आयुष्मान हॉस्पिटल है गंगाराम, यहाँ द्वारका में, उसमें मेरी बुआ जी का लड़का वहाँ सर्जन है। तो उसने कहा विकास है। मैंने कहा ये तो मेरी बुआ जी का लड़का है। तो बोला वो ही करेगा सर्जरी। तो मैंने अपने बुआ जी के लड़के से बात करी। मैंने कहा बेटे विकास, ये तो तुम्हारी चाची के ये फोड़ा हो गया है और ये मैं व्हाट्सएप में फोटो भेज रहा हूँ, क्या करना है? बोला चाचा जी ये तो सर्जरी होगी, छोटा सा चीरा है और कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा कोई मल्लम सल्लम? बोला ना, कुछ नहीं होने का, आप देख लो, बाकी तो सर्जरी 100% है, मैं तो रोज ही करता हूँ ये सब चीजें। तो मेरी मिसेज घबरा रही थी कि हमें नहीं करना, तो हमने मल्लम वगैरह में से मली और ठीक नहीं हो रहा था। 1 जनवरी को सुमन आंटी जो द्वारका में है, उनके यहाँ हमेशा सत्संग होते हैं, तो मैं और मेरी मिसेज गए, और आने के बाद जुराब पहन के गई थी तो फोड़ा अपने आप फूट गया, दर्द भी नहीं हुआ, और गुरु महाराज ने कोई सर्जरी नहीं करवाई और वो अपने आप ठीक हो गई। मेरे बेटे की इनकम कोविड में इतनी बढ़ जाती है, मतलब मेरे अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस आने वाले होते हैं, गुरु महाराज को सब पता है कि आगे कौन से खर्चे बढ़ेंगे। मान लो 1 लाख का खर्चा बढ़ना है, 2 लाख का खर्चा बढ़ना है, 3 लाख का खर्चा बढ़ना है, तो गुरु महाराज अचानक पता नहीं कहां से बरसाते करने लगते हैं, अपने आप ही इनकम बढ़ा देते हैं। मतलब मुझे तो सुई में धागा डालने वाला काम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, सारे काम गुरु महाराज करते हैं। पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। जैसे हम मोदी नगर आए, हम तो होली मनाने के लिए मोदी नगर आए थे 21 मार्च को, और हमारा ये था कि 2 अप्रैल 3 अप्रैल को हम दिल्ली चले जाएंगे, और मैं जाने के लिए तैयार हो गए हम। तो मेरा बेटा बोला हेल्पलाइन.com पर ऑनलाइन होता है और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन है, तो आप दिल्ली किस लिए जा रहे हो, दिल्ली तो खतरा है। और मोदी नगर में जो चीजें खराब थी, एक एसी खराब हुआ, फ्रिज खराब हुआ, वॉशिंग मशीन खराब हुई, आरओ हुआ, वो सब गुरुजी ने बदलवाए, मैकेनिक भी आए, और हमें मोदी नगर में गुरुजी ने रोक लिया, और यहाँ घर में काम करने का स्टाफ भी मिल गया हमें तुरंत अगले दिन ही। तो ये गुरुजी ने पता था, गुरुजी को पता होगा दिल्ली में हमें किसी को कोई तकलीफ हो सकती है, तो गुरुजी ने हमें यहीं रोक के रखा हुआ है अभी तक, और हम बिल्कुल आराम से हैं यहाँ पर। और यहाँ का हवा पानी बहुत बढ़िया है मोदी नगर का, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट हमारा एक कोठी बनी हुई है तीनों भाइयों की, उसमें हम रह रहे हैं। गुरु महाराज ने, मेरा बेटा अभी 1.5 साल पहले वहाँ इसका फॉरेन कंट्री जाने का प्लान बना। वैसे मेरे पास हैंड टू माउथ ही हिसाब चलता है, लेकिन जितने खर्चों की जरूरत होती है वो गुरु महाराज जी हिसाब कर देते हैं। और मेरा बेटा कहने लगा मुझे तो फॉरेन कंट्री जरूर जाना है। अब मैंने कहा यार जिस तरह की इनकम हो उसी तरह से चदर फैलाओ, क्यों जा रहे हो अभी, जब आएगा पैसा चले जाना। बोला नहीं मुझे जाना है, आप तो हमेशा ही कहते रहोगे। मैंने कहा ठीक है। तो उससे पहले गुरु महाराज क्या करते हैं कि दीपिका मोदी नगर दिल्ली आई हुई थी मेरे पास हैदराबाद से,
और गुरु वो जिद करती है मैं मोदी नगर अपने सब भाइयों से और रिश्तेदारों से मिलने जाऊंगी। मैं जाना नहीं चाह रहा था। तो 5 सितंबर 2019 को हम मोदी नगर आते हैं। तो कुछ डाक मेरी मोदी नगर आती थी, तो मुझे 2 शेयर के कागज मिले। मुझे पता नहीं था क्या है, मैंने ब्रीफ केस में रख दिया, मैं फाड़ने वाला था और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके देखता हूँ तो 100 शेयर थे IFB के। मैंने कहा ये कौन सा शेयर है, और इसका रेट देखा 1300 रुपए। मैंने कहा 1,30,000 के। दूसरा शेयर थे रिलायंस के, उसका रेट देखा 1400 रुपए का। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये तो 1,00,000 1.5 लाख रुपए के करीब बन रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा अप्लाई करो। बेटा बोला आसान नहीं है, इसमें FIR रिपोर्ट चाहिए होती है, बड़े साइन चाहिए होते हैं। आपने तो कह दिया कि आपको पता था शेयर है। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो बहुत साल पहले काम छोड़ दिया। होंगे जब तो आए हैं, फोलियो नंबर सब लिखा हुआ है। इसके बाद 1 महीने बाद मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ मेरठ एक फंक्शन में जाते हैं। मेरी डॉटर इन लॉ का मेरठ पियर है, तो वहां फिर मोदी नगर में एक डाक मिलती है, उसमें 71 शेयर 4% कंपनी के, वो लाते हैं दिल्ली। तो उसका रेट 2700 रुपए। मैंने कहा 1,75,000 रुपए ये भी। तो मैं देखता हूँ ये किस लिए, क्या गुरुजी क्या कृपा कर रहे हैं। फिर उसको अप्लाई करने में मुझे 1 साल लग गया, सब फॉर्मेलिटीज करवाने में। और IFB इंडस्ट्रीज वालों ने कहा कि हमें फिजिकल FIR चाहिए, जबकि आजकल ऑनलाइन होती है। तो गगन डिप्टी कमिश्नर पुलिस के पास गया, एक लेडी कमिश्नर थी द्वारका में सेक्टर 9 में। उसने कहा जी FIR चाहिए, और तो उसने कहा वो तो ऑनलाइन होती है, हम तो फिजिकल नहीं देने के। तो पता नहीं गगन ने क्या बात करी, गुरुजी के जिक्र किया, क्या किया। तो उसने कहा मैं तो पहली टाइम दे रही हूँ और बार नहीं देने की, किसी भी हालत में आपका व्यवहार किसी इस तरह का लगा, क्या मैं चक्कर में आ गई हूँ, आपको दे रही हूँ। तो उसने हमें फिजिकल भी रिपोर्ट दे दी और हमें 1 साल में शेयर मिल गए। और वो पैसे जो गगन को फॉरेन कंट्री जाना पड़ा, हांगकांग वगैरह, वो वहां यूटिलाइज हुए। तो पग पग पर गुरु महाराज करते हैं। और प्रेगनेंस बहुत आई गुरु महाराज की कृपा से। सबसे पहले गुरु महाराज ने एक बार मेरे पास एक सेवादार अंकल का फोन आया शुरू में कि आपको अंकल मंदिर में सेवा करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं कैब लेके मंदिर चला गया और वहां मुझे झाड़ू दे दी गई बड़ी वाली, अब बोला रास्ता जो है वहां झाड़ू लगाइए। और मैं थक गया, और थकने के बाद मैंने कहा गुरु महाराज मुझे तो यहाँ की सेवा नहीं चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैंने उस दिन पहले बार ही मना कर दिया। और जाने की और तो कहा नहीं मिली। तो मैंने किसी से सरदार जी थे, और उन सरदार जी की मिसिस को और मुझे बहुत फ्रेंकनेस आई, बहुत ज्यादा गुलाब के फूलों की, और किसी को नहीं आई। और वो आंटी और मैं बात कर रहे थे, मैंने कहा हाँ इतनी फ्रेंकनेस कैसे आ रही है। वो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद उन सरदार जी की ये मैंने दयालुता देखी। बोले अंकल जहाँ संगत ज्यादा है एक बार मैं मेट्रो में छोड़ जाता हूँ, फिर दोबारा आपको लेने आ जाऊंगा। तो बाई दी वे पता नहीं कैसे हुआ, दूसरी कार आई क्या हुई कि हम भी चले गए। तो एक बार बड़े मंदिर के दरबार में मैं बैठा हुआ था और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ज्वाला माता जी और आप एक ही हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है रत्ती भर भी। और जैसे मैंने गुरुजी से कहा तो मेरे हाथ में इतनी फ्रेंकनेस आई, जो 3-4 दिन तक मैं घर में जितने हाथ धोता उतनी फ्रेंकनेस भर जाती थी। और भरती चली गई। तो गुरुजी ने बताया कि आदि शक्ति ज्वाला माई जो अखंड ज्योत ज्वाला जी में जल रही है, जग रही है, वो और गुरुजी एक ही हैं। वो शक्ति रूप है और गुरुजी शिव रूप है। और शक्ति रूप ने अपने शिव रूप के पास हमें भेजा। अभी शिवरात्रि में जो 2021 की शिवरात्रि थी, उसमें एक हमने घर में सत्संग किया, उसमें घर में त्रिशूल बन गया और ओम बन गया। और उसके बाद सुमन आंटी का भी सत्संग था शिवरात्रि का, तो मैं वहां भी गया। और वहां पता नहीं दीपिका को विजन आया, दीपिका आई हुई थी शायद कि मेरे पापा नाचेंगे गुरुजी के साथ। पता नहीं, मैं नाचने का मेरा कोई मन नहीं था, नाचना मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी ने बड़ी मस्ती दी और मैं उस दिन बहुत नाचा और मुझे बहुत फ्रेंकनेस आई वहां पर। बहुत दिनों बाद आई है फ्रेंकनेस तो आपके, मुझे कम से कम 8-10 महीने या 1 साल बाद आई है फ्रेंकनेस। पहले जब भी सत्संग में जाते थे तो फ्रेंकनेस इतनी आती थी कि कपड़ों में एक सत्संग में जाने के लिए मैं जैसे कोई प्रसाद ले जा रहा हूँ तो मेरी मिसिस का मेरा झगड़ा हो गया। मिसिस कहने लगी कि आपको लड्डू प्रसाद ले जाना है, मैं कहने लगा नहीं मैं ये ले जाऊंगा। तो मिसिस ने कहा कि आप गुरुजी से पूछ लो।
गुरुजी का स्वरूप मेरे द्वारका में ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। तो मैंने कहा मैं कोई भक्त कोई हूँ गुरुजी का जो 1 सेकंड में गुरुजी बता देंगे कि ये प्रसाद ले जा? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और तुमने भी कह दिया पूछ लो गुरुजी से। अब इसके बाद क्या होता है, फिर ये मेरी मिसेज शांत हो गई, जो आपको लाना वो ले जाओ, आराम से ले जाओ। तो पता नहीं क्यों बहस हुई। तो उसके बाद जहां मैं प्रसाद अपनी मर्जी से लेने जा रहा था, मेरी गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई और मुड़ के मैंने लड्डू प्रसाद ही ले लिया। और जब लड्डू प्रसाद का भोग लगा, एक आंटी ने बताया उसमें एक जब टुकड़े 2 हुए पीस, तो एक में गणेश जी बने हुए थे, एक में ओम बने हुए थे। उन्होंने सत्संग सुनाया। तो फिर मैंने वहां माफी मांगी और बोला कि आपको आंटी की बात माननी चाहिए, आंटी बहुत सीधी हैं और आपने जिद क्यों करी? तो मैंने गलती मानी गुरुजी से। मैंने कहा मेरी गलती है। और इनका जो ये कह रही थी वो मतलब ये प्रसाद भी जो हम ले जा रहे हैं सब गुरुजी की मर्जी होती है, कौन सा प्रसाद से किसको ठीक करना है किसको नहीं करना है। हम लाने ले जाने वाले कुछ भी नहीं है। सत्संग में भी लाने ले जाने वाले भी हम कुछ नहीं होते हैं। मैं सुमन जी के यहाँ सत्संग में जाता था तो आधा घंटा पहले पहुंचता था। एक बार बड़े मंदिर हम गए हुए थे, हमारे पास मैसेज आया कि 12 बजे सत्संग होना है और रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। हम 12:30 बजे पहुंचे उनके यहाँ। तो गुरुजी क्या कृपा करते हैं, क्योंकि हम पहले पहुंचते थे, 2 सब चल चुके थे पहले, तो अचानक से गुरुजी वही 2 सब सत्संग समाप्त होने के बाद फिर से चलवा दिए। और शिव पुराण का पाठ वो करना भूल गई थी, वो करती थी, तो वो भी गुरुजी ने हमें सुनवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब आज क्या जो गुरुजी ने प्रेरणा दी है वो सत्संग मैंने सुना दी है। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत सब चहके महके खुशहाल रहे, पॉजिटिव में रहे। जिसके ऊपर गुरु महाराज आपका हाथ उसे दुख काय को। मेरा तो परम विश्वास है कि सड़क पार करते हुए जैसे माँ बच्चे का उंगली पकड़ लेती है, तो बच्चों को कोई डर नहीं लगता, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, ना एक्सीडेंट हो सकता, ना बीमारी हो सकती, ना कुछ हो सकता। मेरा तो गुरु महाराज में और माँ भगवती में बिल्कुल ही अटूट विश्वास है कि कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ही हाथ है सिर पर, हमारी कोई औकात वकात कुछ नहीं है। उनकी कृपा से सत्संग में जाते हैं, उनकी कृपा से ही मंदिर में जाते हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। पूरा समर्पण जैसे माँ हमारा हाथ पकड़ती है, हमें गुरु महाराज जी के सौंप देना चाहिए। तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। और जो हमें गाली देते हैं उससे हमें ज्यादा प्यार करना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए गार्ड है या मेड है या कोई संगत है या और कोई है या बड़ा है या छोटा है, सबको माफ कर देना चाहिए और माफी मांगते रहना चाहिए। हमारे मन में नेगेटिविटी रहेगी तो केमिकल बनेंगे तो बीमारी होगी। तो इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज।